कहा आपने? एक बार फिर से कहिए। देखो राधा, जो मैंने कहा वो बात दोबारा रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे कंगन रोल गोल्ड के हैं, उसमें केवल 4 ग्राम सोना है, चारों कंगन में मिला के। और इसका कारण जानती हो? वही चाची जी हैं जो तुम्हारे नाक में अभी दम कर रखी हैं। उस टाइम भी जब हमारी शादी होने वाली थी, उन्होंने एकदम जिद पकड़ लिया था। हाँ? बिल्कुल घर में हंगामा खड़ा कर दी थी। बोलने लगी बुआ लोगों से भी और दादी से भी और मेरी माँ से भी लड़ने लगी कि अगर उसकी पत्नी को सोने के कंगन मिलेंगे तो मुझे भी चाहिए। अब इतने पैसे तो नहीं थे कि दो दो लोगों के लिए सोने के कंगन बनवाए जाते। इसलिए पापा ने और माँ ने ये निर्णय लिया कि घर में कलेश ना हो, सब लोग शांति से रहें। इसके लिए तुम्हारे भी और उनके भी 4 4 कंगन 1 1 ग्राम के रोल गोल्ड के बनवाए गए और उनको भी दिया गया और तुमको भी। इसलिए कंगन बेचने की कोई बात ही मत करो, कुछ मिलेगा ही नहीं। आई होप तुम मेरी बात समझ रही होगी। अब फ़ोन रखो और मुझे बात करने दो लोन के लिए। लेकिन सुनिए ना, आप लोगों ने और देखो तो पूरी बात भी नहीं सुनते हैं, फ़ोन काट दिया। पता नहीं क्या क्या और झूठ बोला इन लोगों ने, क्या क्या झूठ बोल के मेरे घर शादी की इन लोगों ने। जैसे जैसे समय बीत रहा है ऐसे लग रहा है मेरी नसीब कितनी ख़राब थी जो मेरी इस घर में शादी हो गई। इतने झूठे और धोखेबाज लोगों के घर में। बताओ तो, सोने के कंगन सोने के नहीं हैं, इनका खेत 10 बीघा से 5 बीघा हो गया। ना जाने ऐसे कितने झूठ इन लोगों ने बोल रखे होंगे कि क्या मेरी नसीब में ही लोग लिखे थे। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऊपर से ये चाची, इसने तो और भी मेरा जीना हराम कर रखा है। चूल्हे पे खाना बनवाएगी मुझसे। अब देखो मैं भी बनाती हूँ, इनको अच्छे से खिलाती हूँ। अब तक तो मैं शांति से इसलिए थी क्योंकि मेरी सास की तबीयत खराब थी। लेकिन क्या मतलब है ऐसे घर में शांति बनाने का जब पहले से ही जहाँ अशांति हो। इतना झूठ, इतना दिखावा करने वाले लोगों के साथ में शांति से रहने क्या करूँगी, कोई फायदा नहीं है। अब मैं भी दिखाती हूँ लोगों को क्या होती है असली बहू। पूरा दिन टे 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 आए बुलाने मुझे कुछ करने के लिए, मैं भी नहीं करूँगी। बहुत हो गया। क्या करूँ अब? ये बात भी माँ को बताऊँ कि नहीं? बताना तो पड़ेगा ही मुझे। जितना इन लोगों ने झूठ बोला है, ये बात पापा और मम्मी को पता होना चाहिए, वरना लोग भी मुझे डांटेंगे कि तुमने क्यों छुपाया। भाभी भाभी चलो ना, फ्रिज में पानी भर के रख दो, माँ ने कहा है। और बूढ़ी दादी को और बाबा जी को खाना देना है, चल के निकाल दो। देखो बच्चे, जिसने जिसने ना बॉटल का पानी खत्म किया है उससे उसे बोलो वो लोग भर के तुरंत रख दिया करें। मैं नहीं भर के रखूंगी बार बार फ्रिज में पानी। जाके बोलो जो लोग निकाल के पिए वो लोग भर के रखें वापस से। आगे से मैं नहीं भर के रखूंगी। और हाँ, खाना अब किसी को खाना निकाल के नहीं दूंगी, ना दादी को ना बाबा को, ना किसी को भी नहीं। जिसको खाना खाना हो वो या तो खुद निकाल के खाए या तो अपनी माँ से कह दो वो निकाल के दे दें, या अपनी जाके बड़ी दीदी से बोलो। मैं ही बैठी हूँ क्या यहाँ खाना निकाल के खिलाने के लिए सबको। और हाँ, अब आगे से कोई भी बोले ना कि जाके भाभी से कह दो ये काम करने के लिए वो काम करने के लिए, आना मत मुझे बुलाने, समझी कि नहीं? और अपनी बहन से भी बता देना कोई मेरे रूम में नहीं आएगा और दरवाजा बंद कर देना। पूरा दिन ये लोग नाक में दम किए रहते हैं। नहीं हूँ इसलिए जब देखो तब हर चीज़ के लिए फरमाते रहते हैं। ये लोग पानी भर के नहीं पी सकते हैं, खाना अपने हाथ से निकाल के नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं आई थी तो कोई कुछ खाता पीता ही नहीं था। सब कुछ मैं करके दूँ। आगे से तो मैं किसी का कपड़ा भी नहीं धोऊंगी अपनी मशीन में। बहुत हो गया इन लोगों का। देखो तो चुटकी लग रहा अभी तक सो ही रही है, खाना भी देने नहीं आई, अपने हाथ से निकाल के खाना पड़ा। नई बहू आई गई उसका इतना पड़दारी। जानवरों का भी गोबर हौदी पानी सानी सब मैं करूं, इस बुढ़ापे में इतना काम ये करवा रही है मुझसे। ना जाने पूरा दिन क्या करती है और लड़ाई करने के लिए तैयार रहती है हमेशा। अम्मा जी एक बात बताइए, क्या मैंने सारा काम करने का ठेका ले रखा है क्या? कौन सा सारा काम भाई? पिछले 2 हफ्ते से देख रही हूँ, 10 बजे तो तुम कमरे में चली जाती हो, अब निकल रही हो। देख रही हो घड़ी में 3 बजने वाला है। और ऊपर से किसको सुना रही हो? नई दुल्हन को? क्योंकि जानवरों का काम तो सारा मैं करके आ रही हूँ और खाना तो नई दुल्हन ने सुबह बनाया था। तो ताऊ तुम किसको दिखा रही हो, खुद को क्या? अच्छा अम्मा जी, मतलब बस 2 ही काम है घर में, एक जानवरों को खिलाना और एक इंसानों के लिए खाना बनाना। और मैं जो करती हूँ वो तो बेकार है ना। अब आप मुझे ये सुना रही हैं कि मैं घर में बंद रहती हूँ। अरे मेरा दरवाजा वैसे बंद था, मैं पीछे वाले घर में थी। एक बात बताओ, जो रोटी बनती है आटा बनाने से पहले उसको साफ करना पड़ता है कि नहीं? गेहूँ कल मैंने गेहूँ धुला, आज मैं उसे साफ कर रही थी। फिर किसी दिन चावल साफ करूंगी, दाल साफ करूंगी, और 36 काम होते हैं घर में। आई बड़ी आप अपनी नई दुल्हन की बड़ाई करने। कर देखो उस दुल्हन का, अभी तक दरवाजा लॉक है। सुबह 10 बजे के बाद लॉक हुआ है और अभी 4 बज गया, अभी तक नहीं खुला। पिछले 3 दिन से यही नाटक चल रहा है। इसी के बारे में आपसे मैं कहने आई थी।
परसों ही मैंने मुनिया को भेजा था आपको खाना परोस के देने के लिए और बाबूजी को, लेकिन निकल के आई नहीं वो। कह दी जाके कह दो, जिसका मन करे निकाल के खाना हो निकाले। आज तक 3 दिन हो गया उसने किसी को खाना परस के दिया नहीं है। मुझे तो कभी वैसे भी नहीं दी है, कभी उसने मुझे अपनी सास समझाई नहीं। मैं भी छोटी सास हूँ लेकिन कुछ नहीं समझती है। कभी ना बैठ के साथ में खाई है और ना परस के दी है, ना ही मेरे बच्चों को। आपको देती थी और अपनी नंदों को, वो भी बंद कर दिया उसने। मैं ही हूँ क्या सबको पूरा दिन परस के खिलाऊं और भी बहुत सारे काम करूं, और आप मुझे सुनाती भी फिरती हो कि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ। और हाँ, अगर मैं कुछ करती नहीं हूँ आपको यही लगता है ना, तो मैं तो कह रही हूँ बार बार मुझे अलग कर दीजिए। तो क्यों नहीं कर रही हैं? क्योंकि आप लोगों के साथ रह के मेरा ना भला होगा ना आप लोगों का। मैं आप लोगों के लिए कुछ करती नहीं हूँ, मेरे पति कुछ करते नहीं हैं, वो कमा के देते नहीं है इस घर में, तो ना मेरे बच्चों का कोई रवा रोजी है ना मेरा। तो मुझे अलग ही फेंक दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। आप भी सुकून में रहेंगी, आपकी बड़ी बहू और उसकी बहू सब सुकून में रहेंगे। अरे क्यों इतना भड़क रही है? छोड़ना इतना गुस्सा। अभी अभी मैं उसे बुलाती हूँ, वो खोलेगी दरवाजा, बनाएगी खाना और मैं पूछूंगी उसे क्यों नहीं परस के दे रही है। लेकिन तू भी सोच, उसकी दूसरी अवस्था है, नहीं कर रही है तो क्या हुआ? सब लोग तो इस घर में है उस लायक ये अपने हाथ से परस के खा लें, कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। तू भी 2 काम कम कर, लेकिन उसे झगड़ा ना किया कर। और रीमा सीमा को भी कुछ फरमा दिया कर, वो लोग भी काम करने लायक हैं। सीमा की एज तो 22-25 साल होने वाली है, वो इतना तो कर ही सकती है। उसको भी कल को दूसरे के घर जाना है तो काम करना उसको भी सीखना ही चाहिए। और तू चाची है, फरमाएगी तो तुझे मना थोड़ी ना करेगी। करवा लिया कर जो तुझसे नहीं हो पाता है। बच्चे हाथ बटा देंगे, कुछ हो नहीं जाएगा। हाँ, जैसे लगता है आपको जानती ही नहीं है। मैं फरमा दूं लोगों को। अरे कितना झगड़ा वो की है अपनी माँ के रहने में। जरा सा भी मैंने कुछ कह दिया हो या किसी टाइम खाना भी निकाल के ना दिया हो, उसके लिए लड़ती थी। अब मैं काम फरमा दूं उन लोगों को करने के लिए, अपनी सर का बाल नोचवाऊंगी क्या? मुझसे जो हो पाएगा करूंगी और जो नहीं हो पाएगा आप करें। चाहे आपके घर में जो भी करे, मुझे कोई मतलब नहीं। या तो मैं कह रही हूँ ना, मुझे अलग कर दीजिए, सबसे भलाई इसी में है। आज तक हाँ बाबू, चाहे सुन रहा सीमा हूँ। हो चाहे रीमा हो, एक तरह अगर मैंने फरमाया है ना, तो या तो उनकी माँ ही लड़ गई हैं या तो आप ही लड़ गई हैं। हो तो गई हैं 22-25 साल की दोनों लोग, लेकिन आज तक कुछ किए हैं क्या? आए चाहे ना आए, मेरा साजना थोड़ी ना काम है। उनकी माँ जाने वो अपने घर जाके क्या करेंगी क्या नहीं, और आप जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है। उन लोगों से मैं बिल्कुल नहीं कहने जाऊंगी, क्योंकि आप चाहे जानो चाहे ना, मुझे पता है कितना लड़ती हैं वो लोग। जरा सी बात कह दो तो उसके लिए झोटा खोल के लड़ती हैं। अच्छा रहने दो, जाओ तुम, मैं ही कह दूंगी, समझाऊंगी मैं उन लोगों को। बच्ची नहीं है वो लोग, काम कर सकती हैं। माँ, वो राहुल बाबू का फोन आया था। वो कह रहे हैं कि शायद थोड़ी जमीन हटानी पड़ जाए भाभी की दवा के लिए। वो घर के कागज तुम्हें निकाल के देना होगा। मुझे पता करने के लिए कहा है कि पता कर लो कोई लेने वाला है कि नहीं और कितने तक बिक जाएगा। मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ अलमारी में कहाँ रखा है, लाती हूँ। ऐसा है सासू माँ, पेपर लाने जाने से पहले ना आप एक बात मेरी कान खोल के सुन लीजिए। मेरा हिस्सा जमीन पहले बांट दीजिए। वो अपने हिस्से की जमीन बेच के अपनी दवाई करवाएं या जो भी करें, मुझे नहीं मतलब है। क्योंकि जेठानी जी का हिस्सा जो भी है आधा है, आधे में से वो बेचें या कुछ भी करें, लेकिन मेरा आधा हिस्सा है वो मुझे मिलना चाहिए। जमीन बिक जाने के बाद आधा हिस्सा नहीं होगा। अरे तू क्यों इतना कलेश कर रही है? क्यों क्यों आग लगा रही है घर में बार बार? अरे तू बीमार होती तो क्या हम तेरी दवा नहीं करवाते? जमीन बेच के कैसे भी? क्या तेरे अंदर की पूरी इंसानियत ही खत्म हो चुकी है क्या? या तू चाहती ही नहीं है कि तेरी जेठानी इस घर में वापस आए सही सलामत, जो तू इतना बार बार कलेश कर रही है? एक तो वो बेचारी ऐसी बीमार हुई है कि ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, और एक तू है बार बार कलेश पे कलेश करी जा रही है। जब अनाज बेच के देना हुआ तब भी तू कलेश कर दी कि आधा हिस्सा मेरा है। अब तो जमीन पे भी कह रही है। अरे तू भगवान से ये क्यों नहीं मनाती कि वो ठीक हो जाए, कुछ बिकेगा ही ना? हाँ तो बस हमेशा आप तो ऐसा कह रही हैं जैसे मेरे मनाने से वो ठीक होकर आ जाएंगी। अरे मुझे जो सही लग रहा है मैं कह रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो ठीक होकर वापस घर आएंगी। बस सब कुछ बिक जाएगा हमारे घर का, बस इतना ही होगा। जी ठीक कह रही है। वैसे भी अगर जमीन पूरी में से बिकी तो जो बचेगा उसी में से आधा हिस्सा मिलेगा मुझे। मैं भी यही चाहता हूँ कि पहले ये कंफर्म हो जाए हम लोग का हिस्सा कितना है, उसके बाद बिकेगा। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कल को मेरी बेटियों के साथ लोग कैसा व्यवहार करें। मैं चाहता हूँ जो मेरी जमीन जायदाद है वो मुझे पता हो, जिससे मैं अपनी बेटियों को दे पाऊँ। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम बांट के मुझे हिस्सा दे दो, लेकिन मुझे ये कंफर्म होना चाहिए कि कितनी जमीन है पूरी। मुझे पूरी कागज दिखाओ पहले। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रहा है? तू भी इसी के रंग में रंग गया। माँ कुछ मत बोलो, रहने दो, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो कागज है सच में दिखा दो, आज सबको पता चल जाएगा कितनी जमीन है। दोनों भाइयों का पहले आधा आधा हिस्सा हो जाएगा, मेरा और छोटे का, और फिर मेरी हिस्से की जमीन ही बिकेगी। छोटे के हिस्से की जमीन क्यों बिके? ये लोग सही कह रहे हैं, इनके भी अपने बच्चे हैं, इनका भविष्य है अपना। पत्नी मेरी बीमार है, इसकी थोड़ी ना। तुम जमीन ले आओ और छोटे को दे दो कागज, देख लेगा और आधा समझ के उसके बाद जो आधे में से ये भी कंफर्म कर लेगा इसको कहाँ का खेत लेना है कहाँ का नहीं। जहाँ का नहीं लेना होगा वहाँ का बता देगा। उसमें से कह के जमीन का रेट पूछवा लूँगा और बेच दूंगा।
जमीन बेचना तो मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन शांति की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। मजबूरी है मेरी कि मुझे थोड़ी ज़मीन हटानी ही पड़ेगी। माँ, ये ज़मीन जल्दी ही हटानी होगी। कोई जल्दी मिलेगा खरीदने वाला तभी ठीक रहेगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। अब डॉक्टर ने बोल दिया उसे कैंसर हो चुका है, उसे कीमोथेरेपी देनी होगी। हाँ, उसे दूसरी हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी बेचना है। अब बस ले आओ निकाल के सारा कागज। ऐसा छोटे, तू अपने दिल पे कोई बोझ मत लेना, मुझे गलत मत समझना। हाँ, मेरी पत्नी की तबीयत के खराब होने में जो भी घर का अनाज बिका है या जो भी चीज़ बिकी है, अगले साल फसल होगा तो ले लेना मुझसे। हाँ, बस तू घर में कलेश मत होने देना, अपनी पत्नी को समझाना और तू भी खुश रहना। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि शांति ठीक होके आए, बस मेरे दिल में बस एक ही डर है कि कहीं उसके साथ। सॉरी भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाँ, किसी में कुछ ऐसी बात नहीं बोलूँगा जिससे आपको दुख हो। मेरे मन में ऐसा कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा बच्चों के भविष्य को लेकर मैं भी थोड़ा डर जाता हूँ। आप ऐसे दुखी मत होइए, आप हिम्मत रखिए, भाभी जरूर ठीक हो जाएंगी। ये लो बेटा, कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि इसमें से जमीन का एक टुकड़ा भी हटाऊंगी, लेकिन ऐसी मजबूरी हाथ पड़ी है कि अपने कलेजे के टुकड़े के समान समझने वाले इस जमीन को बेचना पड़ रहा है। बस भगवान से यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहू आपसे ठीक हो जाए, इसके आगे कुछ बुरा ना हो। चुप करो माँ, क्यों रो रही हो? तुम्हें देख के भैया भी दुखी होंगे। हिम्मत मत हारो, भाभी ठीक होके आएंगी, भगवान जरूर हमारे ऊपर दया करेगा। बेटा, उसको मेरे रोने से ज्यादा दुख उसकी अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने से हो रहा है, और उससे भी ज्यादा दुख तुम्हारी पत्नी के व्यवहार से होता है। पूरा दिन तुम्हारी पत्नी घर में कलेश करती है बेटा, उसे समझा दो, मत बोला करे अब शब्द अपने मुंह से। बहुत बार वो कह चुकी है बड़ी बहू के बारे में कि सब बेकार होगा, वो वापस नहीं लौट के आएंगी हॉस्पिटल से। कह दो ये सब तो मत कहा करे, क्योंकि चाहे बहू आए ना आए, लेकिन ये बात सुन के बहुत दुख होता है। हमारा कर्तव्य है बेटा, वो बीमार है तो उसकी दवाई करवाना, उसके लिए कुछ भी कर देना। बेटा तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब होती तो क्या मैं बड़ी बहू से और बेटे से इस तरह से नहीं कहती। कोई भी बीमार होता है घर में ना, तो सबको कष्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को बहुत खुशी हो। मुझे तो लगता है तुम्हारी पत्नी को बहुत खुशी है, तभी तो वो ऐसी बातें कह देती है। ये चीजें ज्यादा दुख देती है बेटा, बीमारी से भी ज्यादा। कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहिए बेटा कभी भी किसी के प्रति। हो सके तो बेटा अपनी पत्नी को समझा दो, आगे से ऐसे कड़वे शब्द का प्रयोग ना करे। चाहे मेरी बड़ी बहू ठीक हो ना हो, वो अलग बात है, लेकिन वो जिस तरह के शब्द बोलती है उससे बहुत दुख पहुंचता है। बेटा मैं अपनी अंतिम अवस्था में हूँ मैं, लेकिन तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। जिंदगी में सुख संपत्ति हो ना हो, लेकिन कड़वाहट नहीं होनी चाहिए किसी के प्रति। तुम्हारी पत्नी में कूट कूट की भरा है बेटा, ये नहीं होना चाहिए। किसी को देख के जलना, उसके लिए कड़वे शब्द प्रयोग करना बहुत ही गलत है। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, लेकिन आप अगर किसी को देख के जलते हो और आपके मन में किसी के लिए कड़वाहट है, तो सब आपका सारा संपत्ति बेकार है। सबको एक दिन भगवान के यहाँ जाना है और सबका हिसाब वो रखता है, इसलिए संपत्ति हो ना हो उसका घमंड कम करो और सब प्रेम से रहो सबके साथ। अच्छा माँ, प्लीज़ आप रोना बंद कर दीजिए, मैं आपकी पूरी बात समझ रहा हूँ, मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो कई बार मेरी बात सुनती ही नहीं है। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि वो भाभी के बारे में कुछ अपशब्द बोले, लेकिन वो बोल जाती है, मैं क्या करूँ? मैं समझाता हूँ उसे, आप रोना बंद करो, मैं काम खत्म करके आता हूँ, पता करके आता हूँ कि कितने में ज़मीन बिक जाएगी। हे भगवान, हमसे मेरी बड़ी बहू ठीक हो जाए। उसने अपने 4 बच्चों में से केवल 1 बच्चे की शादी की है, अभी 2 बेटियां उसकी जवान घर में बैठी हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं क्या क्या निभाऊंगी। मैं भी एकदम बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है। और रही बात मेरी छोटी बहू की, वो कभी साथ नहीं देगी। हाँ माँ। हाँ बोल बेटा, तू रो क्यों रही है, क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, आप जानती हो मेरी सासू माँ को कैंसर हो गया है। मैंने भी कुछ देर पहले अपने ससुर जी को और चाचा जी को बात करते हुए सुना। माँ, मेरी किस्मत इतनी खराब थी क्या? सब कुछ बिक भी जा रहा, घर का वो ठीक भी नहीं हो रही है। बेटा तू रो ना, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तेरी सासू माँ से मिलने भी आई हूँ, आज मैं इन्हीं के पास रुकी हूँ। तेरे पापा और मैं ही तो हूँ तुम्हारी सासू माँ के पास आज। देख बेटा, तू ऐसी अवस्था में है, तुझे दुखी नहीं होना चाहिए। तू पहले रोना बंद कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ देख बेटा, तू जो मुझसे कह रही है मैं सब कुछ जान रही हूँ। हाँ मुझे पता है तेरे चाची सास का हालत। देख बेटा, घर में क्लेश और बढ़े ना, इसलिए मैं भी चुप हूँ। तेरे पापा ही मुझे बार बार डांट रहे हैं कि वहाँ वो समधन जीती बीमार है और तुम बार बार कंप्लेन कर रही हो, इसलिए बेटा तू भी चुप ही रह। अब ऐसी समय में कुछ कहना भी ठीक नहीं है, मैं सब कुछ जान रही हूँ। झूठ ही तो बोले थे इन लोग, और अभी भी कितना तेरी चाची साथ नाटक दिखा रही है, मैं सब जान रही हूँ। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है और ना ही रोने की, बस तू परेशान ना हो, तेरी सास जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। मैंने देखा चाची जी का फेस, वो खुश हो रही थी जब उन्होंने सुना कि कैंसर हुआ है।
जैसे वो चाहती ही नहीं है कि मेरी सासू माँ घर में आए, और ये बात घर पर जान रहे हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ वो क्यों चाहेगी कि तेरी सासू वापस घर आए। उसका मालकाना जो छिन जाएगा। अरे मेरी बेटी पे इतना अत्याचार कर रही है, अपना मालकाना दिखा रही है, वो सब छिन नहीं जाएगा उससे। लेकिन तू परेशान ना हो बेटा, तेरी सास जरूर ठीक होंगी और घर भी लौट के जाएंगी। वो समझ क्या रही है, हम लोग एड़ी का चोटी लगा देंगे। तेरे पापा तब से 2 महीने से अपने पैरों पे खड़े हैं बिल्कुल। तेरे ससुर जी हॉस्पिटल नहीं आ पाते तो तेरे पापा 2 दिन तक हॉस्पिटल रहते, मैं रहती हूँ साथ में आके। क्या समझ रही है, हम अपने समधन को ठीक करके मानेंगे। तू परेशान ना हो, बस 2 दिन में यहाँ से तेरी सास को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं महावीर हॉस्पिटल में। वो वहाँ ठीक होंगी, वहाँ उनका कैंसर का इलाज होगा, कीमोथेरेपी होगी, सब ठीक हो जाएगा। तो परेशान ना हो। उसी के लिए पैसे जुटाने का इंतजाम हो रहा है। जब भी घर में कलेश हुआ ना, जमीन बेचने के नाम पे, हाँ हुआ तो कलेश, उसी के लिए तो कह रही थी कि पहले हिस्सा दे दो। हमेशा हिस्सा हिस्सा, मैं तो बस मना रही हूँ सासू माँ ठीक के होके आए, उसके बाद मैं तुरंत इनको अपने से अलग करूँगी। सासू में से कह के करवाऊँगी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। चाहे दादी सासू कितनी भी परेशान होंगी कि मुझे नहीं बांटना अपने जीते जी, लेकिन मैं इनको बांट के अलग करूँगी। बहुत अत्याचार कर दे रही हैं। मैं दरवाज़ा ज़रा बंद कर लूँ, कोई भरोसा नहीं है, ढुक के सुन रही हूँ हम लोग की बातें। वो ऐसी कलाबाज औरत मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी माँ। ऐसी तो पूरी अपने गांव में नहीं है जितना ये कलाकारी करती है। क्या करे बेटा, तेरी चाची सास ही कम नहीं है, सबके सब वैसे हैं, तेरी पूरी फैमिली वाले ही। बस तेरी सास एक सीधी थी, वो भी इस हालत में है, और उन्हीं को देख के हम लोग चुप हैं। तेरे पापा भी, मैं भी। वरना लोग जितना नाटक कर रहे हैं ना, और जितना किए हैं, जितना झूठ बोले हैं, इनके घर में शादी करने लायक नहीं था। मुझे नहीं लगता इससे बुरी शादी अपनी बेटियों की मैं कभी करूँगी। अब तो सब कुछ जान के पाई पाई पता करके तभी करूँगी। इतना नाइंसाफ़ी हुई तेरे साथ, सीधे 5 बीघा का 10 बीघा बता दिया, सोने के कंगनों को रोल गोल्ड का कंगन बना दिया। सब धोखाधड़ी किए हैं, लेकिन चुप हम लोग केवल इसीलिए हैं, तेरे पापा भी, कि इनकी तबीयत इतनी ख़राब है, इतनी नाजुक अवस्था में है ये, वरना सारा इन लोगों से निकाल लेते हैं हम लोग, छोड़ते नहीं। लेकिन क्या करें, अभी तो चुप ही रहना पड़ेगा। और अभी मेरी बेटी को भी परेशानी कर रहे हैं। तो बेटा परेशान ना हो, और तू ऐसा करना, काम ज़्यादा मत किया कर और ना परेशान हुआ कर। तेरी दूसरी अवस्था है, अपनी नंदों से बोल दिया कर, उतनी बड़ी बड़ी तो हैं, वो भी कर सकती हैं। 25-26 साल की बड़ी वाली होगी, उससे कम नहीं होगी। कह दे जरा काम किया कर। तू इतना अभी नई है ना, इतना ना सुना कर। उन लोग के पे हाथ पैर है, चाची के पीछे ही ना पड़ी रहे। अपनी नंदों को भी देख, उनको भी सुधारने की कोशिश कर। क्योंकि बात कड़वी है बेटा, लेकिन सच भी है। कल को ना तेरी सास यहाँ से ना लौटी तो सब कुछ तुझे ही करना है अपनी नंदों का। शादी ब्याह तो साजना तुझे ही होगा अपनी नंदों को। तू ना सिखाएगी उन लोगों को कुछ करना धरना, तो कौन सिखाएगा। पता नहीं तेरी सास ने उन लोगों को कुछ अच्छी शिक्षा दी भी है कि नहीं। मुझे तो नहीं लगता कुछ दी है, कि हॉस्पिटल में आती है तेरी बड़ी ननद, देखती हूँ जब तक कहो ना खिसक के 1 गिलास पानी तेरी सास को नहीं देती है उठाकर। कई दिन मैं आई हूँ और उनके रहने पर कुछ नहीं करना चाहती हैं वो। पता नहीं कहती कि माँ की इतनी हालत ख़राब है, जरा पैर दबा दें और कुछ कर दें। कुछ नहीं करती है लड़की अपने मन से। इसलिए कह रही हूँ, थोड़ा तू भी फुरमा और कह दिया कर कि हाँ आप लोगों को भी करना चाहिए। ऐसी अवस्था मेरी बेटी की, करवा रही हैं उससे सारा काम। अरे माँ, वो घर पे भी यही हालत है उनकी, कुछ भी नहीं, तिरर नहीं खिसकाती हैं। मेरे कहने से करेंगी, जब दादी जी के कहने से नहीं करती हैं। और चाची जी को तो कुछ समझती भी नहीं है। बेटा मैं एक बार रखती हूँ फ़ोन, शायद नर्स आ गई है ड्रेसिंग के लिए तेरी सास के पास। मुझे घर भी फ़ोन लगाना है, बच्चे घर पे अकेले हैं, तेरी भाई बहन है केवल। तेरी बुआ को बुलाया था, वो आई भी नहीं।